दास वतन के रखवाले डाकुआ और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा बहाते हो जौन बात समझ में ना आए उसका जवाब मत दिया करो। 5 हुआ तब होना नहीं। अरे तुम हो बर्द है, पैसे की बात हो रही है तो चलो किनारे हटो। हाथ देखते कितना पैसा लाई हो चाय नाश्ता के लिए। हंटर जरा उधर रखो, कर सब लेके आई हो। पैसा है, पैसा है। 70, 90, 100, 120 रुपया बस। इतना पैसा तो कोई चौकीदार को नहीं देता है। और मैं तो थाना इंचार्ज हूं। क्यों? ये बहुत फुटकर पैसे हैं। ये तो नोट बिल्कुल रहा कहा तो फिर कहां से लाए हो? साहब गांव भीख मांगी ना बिटिया वह साहब हम के साहब चाय नाश्ता You bastard! बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि थाना इंचार्ज बलबीर सिंह के हाथ में तूने भीख के पैसे रख दिए। निकल जा थाने के बाहर वरना सिपाहियों से इतने डंडे मरवाऊंगा कि तेरा बुढ़ापा सुबल हो जाएगा। Get out! I hate get out! मारो ऐसे कैसे लोग आ जाते हैं? सर ऐसा करो, कैसा करें? कैसा करें? अपने 40 रुपए ले लो और हमारे और त्रिपाठी के 80 रुपए वापस करो। मैं 120 है ना? हाँ हाँ 40 तीनों लोग के हो गए। नहीं, ये हम सोच रहे हैं कि हिसाब लगाने में जात के बनिया होगा। नहीं सर, नहीं, हिसाब बहुत जल्दी जोड़ लिया। अरे जब 120 है तो 3 जगह बटेंगे तो कितने 40 हो जाए। 5 रुपए त्रिपाठी, 5 रुपए हम मिलाकर 10 रुपए इसको भी दे देंगे। हाँ पाठी खुदे कंगन ले लेन तू लौड़े कंगन निकाल लेन तू। तो इसका मतलब कीड़ा काटों की मार्केट यही है क्या? नहीं सर। हाँ? शर्म आनी चाहिए पंडित हो जाते हैं कि लुच्चा हो। हाँ, उस लड़की से पैसे कि नहीं तो उसके कंगन निकाल दिए। क्यों? निकालो बस, इसी में तुम्हारी भलाई है। निकालो निकालो निकालो। किसी को शौक को मिटा देना अच्छी बात थोड़ी होती है। उस लड़की ने शौक से कंगन पहने, तुमने कंगन निकाल। बहुत निकाल, तुम सो निकालो, बहुत जल्दी निकालो। शर्म आती है तुम्हारे माँ बाप के ऊपर। ऐसी औलाद पैदा किया है रुस्वतखोर। हाँ, और सुनो हमारी बात। रावत, त्रिपाठी, पैसे की तरफ नहीं। क्या कहा है अर्जुन? क्या मैं पुलिस का डर नहीं है? जरा भी खौफ नहीं है। और जब तक पुलिस का डर हर इंसान के दिल दिमाग में ना समा जाए तब तक मारते रहो साले को। लटका दो उल्टा लॉकअप में, लटका देंगे। और मारते मारते उसके जिस्म से तक खून बहा दो कि अर्जुन की बाड़ी सफेद, लॉकअप की फर्श लाल हो जाए। साहब कहेंगे चलो मारते मारते लाल कह दी चलो लॉकअप की फर्श। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 नंबर का साला ये बलबीर सिंह जो है हरामी है, हरामी। हरामी सब होते हैं मादरचोद, ये साला है दर तुम मादरचोद। ठीक कहते हो। अरे वो कितने रुपए थे यार त्रिपाठी, हम भूल गए। पता नहीं पैसे के बारे में तो हम कुछ जाने ना भाई, नहीं, क्योंकि हम 40 तो कंगन के चक्कर में पड़ अरे गए। हम सोचे तुम उधर कंगन मार लो, इधर हम हिस्सा मार लेंगे दोनों लोग का। ये साला चौकीदार बता दिया यार 120 रुपए थे। हमने उससे कहा 40 आप रख लो, 40 हम और त्रिपाठी रख लेंगे, 5 रुपए चौकीदार को भी दे देंगे। पूरे दिन का चाय नाश्ता भी हो जाएगा। तुम हो यार भीखा के रोवते हो। शांत रहने की नीति का हम बार करते हैं और आए वैसे भी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा ही नाम रामलाल है और हम इसे चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। दोस्तों, कहने का मतलब कि विज्ञापन, प्रचार, प्रसार और निष्पक्ष न्याय के लिए दोस्तों हम जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा काम है इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमना और देखना। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उससे अपने पेपर में छापकर जनता में हम
प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि आज कई दिन से मुलाकात नहीं हुई है। आज सबसे पहले चल करके हम अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे। उसके बाद इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमेंगे और देखेंगे अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर जनता में हम प्रकाशित कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करते हैं। जहाँ जाए तो कोई तुम्हारा साथी ना है। कोई साथ नहीं देता है बापू। जब तुम्हारा कोई साथ ही नहीं देता है तो दुनिया में जी कर क्या करूंगी बापू। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ, नहीं जीना चाहती। ना बिटिया, हम तुम्हारे बगल नहीं रहते। इतनी सस्ती और नहीं है चचा, ये महापाप है, ये महापाप है। अरे अरे क्या दुनिया में जी के बेटा करेंगे हम क्या। कैसी बातें करते हो काका? हाँ, कोई मेरा मेरा सहारा नहीं, इसलिए बेटा मुझको बचाओ। कि दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों से आंसू? और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा, बहाते हो
पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए तुम अपनी जान खो देना चाहते हो? बेटा और बताऊं तुम्हें हाल, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं अपना सारा जिसके पास तुम मदद मांगने जाते हो कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता। लेकिन काका ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए तुम लोगों से मदद मांगते हो और कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता? हमें भी तो बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। बताई बापू बताई बाना जो नहीं हो कैसे। हाँ हाँ बोलो काका। हमारा नाम भैया दीनदयाल है। हाँ हम ये शांतिनगर गांव के रहने वाले हैं। अपने परिवार में हम 3 जने हैं भैया। अच्छा अच्छा। हमारे एक लड़का है का नाम अर्जुन है, या हमारी बिटिया है का नाम अंजू है। अच्छा तुम्हारी बेटी? हाँ हमारे गांव जमींदार अजगर सिंह हमको अपने मुखिया बनाना है ना। हमारे खेत की देखभाल के हाँ करे हो, लेबर ले जाके बगीचे और फार्म पर काम करावा करे हो। हाँ 2-3 महीना हम लेबर 200 300 ले जाके बगीचे और फार्म पर काम कराए, लेकिन मजूरी कर पैसा एक नहीं मिला। क्यों? जब मजूरी का पैसा नहीं मिला, अब लेबर सब पैसा हमते मांगे लगे। तो हम भैया तुम सबर रखो, देखो जइबा कहीं पैसा देवा देवा। हाँ लेकिन लेबर लोग कहीं चले पैसा नहीं मिले तो हम काम नहीं करे जीबा, सब काम बंद कर दी। या बात जमींदार साहब से हम बतावे नहीं जाए पाएंगे, लेबर काम बंद करे हैं। जब जमींदार के है बात तो मालूम भाई, तो उनके एक लड़का है उसका नाम है अभय सिंह। हाँ हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। वही का पठैन कहीं जाओ दिन दयाल तो मालूम करो जाए काम का है बंदा है। हाँ तो उनका लड़का आवा हमारी झोपड़ी पर, हम खाना खाए बैठे रहा आवा। अब तो हमारे अगर मारी से लात तो हमारे आपको खाना खाते पैकी कर मार दिया। भैया। जबकि उस घमंडी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर भी चारा खाता है तो उसे मारा नहीं जाता। फिर आप तो एक इंसान थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ? लगे वो काम का है बंदा है। तो हम भैया लेबर में पैसा बाकी है, पैसा दे दो तो जी काम करे। तब कहे चलो तुम कहा मेरी ले चली बा, हमका बांध ली बहुत रस्से मारी से भैया। अरे अरे बहुत मारी तले हमारी बिटिया अंजू आई गई। अंजू को अकेले पाए कि हमका हम बांध दी। हमने नजर सब है बिटिया के इज्जत लूट ली भैया। उस घमंडी के बेटे ने आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ काका? तले हमारे भैया स्कूल पढ़ के आएगी। हमारे भैया की बात गंवारा ना है भाई। भैया हमारे गुस्सा में उनकी हमें लिप गिरा है, मालूम करे इस गलती काहे करे, उस बदतमीजी काहे करे। वो अजगर सिंह के भाई है, वो इंस्पेक्टर है। हाँ हाँ जानता हूँ, बलबीर सिंह नाम है उसका। अजगर सिंह, बलबीर सिंह, अभय सिंह, तीनों जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारे हैं। अरे अरे ले जाए के झूठे जम थाने में बंद करे हैं। गांव वाले ने हम भीख मांगी पैसा ले गए, भाई छीन ली भैया को हमारे ना छोड़ी नहीं भैया, भाई के बगैर रहना है पैबा। क्या कहा काका? अरे तेरा सब कुछ कर देने के बाद फिर भी उस जालिम के दिल को जरा भी दया नहीं आई। उसने आपके बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाकर हवालात में बंद कर दिया और आपने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव वालों से भीख मांगी और आपके भीख के पैसे भी ले लिए और उसने आपके बेटे को भी नहीं छोड़ा। लेकिन काका जरा सोचो और बात पे गौर करो, क्या तुम्हें अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी, और या फिर तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है क्या वो कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं,
तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना होगा और तुम्हें सच्चाई को लड़ना होगा। नहीं भैया, हमके बराबर कहा हैं जो हम उते लड़ाई के भाई बापू। जानता हूं काका कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन काका तुम हमें शायद नहीं जानते, हमारा नाम रामलाल है और हम इस चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। और इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। इसी वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त के पास चलो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवाला से छुड़ा कर ही लाएंगे। नहीं भैया, हम वो ना जाइबा। क्यों? डर पे हमका मार रही है भैया। नहीं नहीं काका, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जमींदार अजगर सिंह तो क्या, उसके परछाई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। भैया तुम्हारे संग ही रही है भूत। हाँ काका, या बात है तो चलो, जहाँ बताइए हम तो हाथ में संग चली बा भैया। तो फिर आओ चलो, हम तुम्हें अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करवाते हैं। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा काम इस तरह का है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से अपने परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारा अभी जाने का समय भी हो रहा है। बहुत जल्द चलकर दोस्त रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आई। ओ पिया बीनी आवाती ना चैनी, पिया बीनी आवाती ना मनिया आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, जैसे कि तुम्हें दुनिया का बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, और गुलफाम की खुशी में